नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारत सरकार के द्वारा बनाए गए श्रमिकों से संबंधित 4 लेबर कोड्स की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 19 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानूनों के वापसी की घोषणा की है, जिससे पूरे देश में खुशी की लहर है, विशेषकर किसान संगठनों में। इसके पैरेलल श्रमिकों का भी संघर्ष लगातार चल रहा है इस 4 लेबर से संबंधित कोड्स को लेकर। ये हैं द कोड ऑन वेजेज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। कृषि कानूनों का भी निर्माण, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसान संगठनों से बिना उचित परामर्श के किया गया था और उसमें संसद में भी सार्थक बहस नहीं हो पाई थी, जो पूरे देश ने देखा है। मैं समझता हूं कि शायद जो 4 लेबर कोड्स बने हैं, ये भी इसमें भी जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियंस हैं उनको पूरे विश्वास में नहीं लिया गया। उनके सुझावों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि शायद उसमें कुछ कमी रह गई है और संसद में भी इस पर बहुत जो सार्थक बहस होनी चाहिए ये हो नहीं पाई थी। और यही कारण है कि लगातार जो मान्यता प्राप्त इम्पॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस हैं वो विरोध कर रहे हैं कुछ प्रावधानों का। और उसमें जो कुछ प्रावधान जो श्रमिकों के पूरे विश्व में लंबे संघर्ष का परिणाम है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत से जो दिशा निर्देश दिए हैं, जिसका पालन पूरी दुनिया में कमोवेश हो रहा है। जैसे काम के घंटे, सुरक्षा संबंधी, यूनियन की मान्यता और उनकी यूनियन की भूमिका, स्ट्राइक का अधिकार, छंटनी इत्यादि के संबंध में। तो इन सभी बातों को लेकर कुछ बिंदुओं को लेकर लगातार संघर्ष की स्थिति है और ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, वरन मैं समझता हूँ कि शायद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भी संज्ञान में है। हम सभी लोग जानते हैं कि अपने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ निश्चित तौर पर किसान और मजदूर हैं और भारत सरकार को निश्चित तौर पर इसको भी रिकंसिडर करना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ट्रेड यूनियंस विरोध कर रहे हैं बहुत से प्रावधानों का, जबकि जो एम्प्लॉयर्स की अधिसंख्यक संख्या है वो समर्थन कर रही है। भारत सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और एक भारतीय नागरिक के रूप में मेरा अनुरोध है कि देश के हित में, किसानों मजदूरों के हित में जिस तरह 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की गई है, निश्चित तौर पर ट्रेड यूनियंस के सुझाव आमंत्रित किए जाने चाहिए, राज्य सरकारों से विमर्श किया जाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार जो भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनका भी सुझाव प्राप्त कर जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं, ये यथाशीघ्र करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी में देश की प्रगति है। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।